हेलो एवरीवन। विज़न बियॉन्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत। आज इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी है लेकिन आप सभी के लिए उतनी ही ज़रूरी। कुछ रूल्स ऐड हुए हैं और कुछ रूल्स काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, और यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपसे कोई रूल मिस होता है तो इसके ज़िम्मेदार कोई मैच ऑफिशियल या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं होगी। सबसे पहले कैप्टन को जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में रहना कंपलसरी है। यदि कोई कैप्टन किसी ग्रुप में नहीं पाया जाता है तो उस टीम के ऊपर एक डीमेरिट पॉइंट लगाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें अपने होस्ट और दोस्त गोपाल का। ये हमारा इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट जो इंडिया के 79th इंडिपेंडेंस डे पे शुरू होगा, और ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारे जो होस्ट हैं मिस्टर राजू शर्मा, और स्पॉन्सर्ड बाय सेव द क्वेस्ट फॉर राइट्स। ये जो सेव द क्वेस्ट फॉर राइट्स है, ये स्क्राइब और ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं। स्क्राइब तो ऑल ओवर इंडिया, और जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो आप किसी भी देश में किसी भी कंट्री में रहते हो, आपकी अगर बुक्स हैं और हमारे पास वॉलंटियर उस लैंग्वेज के हैं, तो ये सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनको, और जो हमारे होस्ट हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया और होस्ट किया। आज हम कैप्टन्स के साथ मीटिंग रखी है, जो मीटिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने के लिए है। बहुत छोटी मीटिंग होगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ ज्वाइन करने के लिए। सभी लोग अपने टीम का नाम चैट बॉक्स में लिख दें, इससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा कि कौन कौन लोग यहाँ प्रेजेंट हुए थे। और जो लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं हुए हैं, हमने पहले ही कहा था कैप्टन या फिर उनका कोई एक प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल होना चाहिए। और यद्यपि वो नहीं हुए हैं तो एक डीमेरिट पॉइंट्स वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही लेके जाएंगे, और बाद में उनकी विश है कि वो टूर्नामेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो हमारा टाइम अब स्टार्ट होता है। मैं पहले रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूँगा इदरीश भाई को, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम इदरीश। अगर नाम में कोई प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो माफ करें। तो इदरीश भाई, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। इदरीश भाई पाकिस्तान से हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से समझा है। सो ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गोपाल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मोहम्मद इदरीस सलीम नाम है एक्चुअली, कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। यकीनन आप इंडियन दोस्त हैं तो वहाँ पर कुछ अल्फाज में इधर उधर रहता है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस आपने मुखातब कर लिया, यही काफ़ी है। और सबसे पहले मैं जो भी इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक्स करूंगा कि आपने इतने बड़े लेवल पे इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, सिर्फ स्पॉन्सर चले ढूंढ लेना या कर देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी जब भी आप कोई टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको बहुत से चैलेंजेस होते हैं, तो उन तमाम को आपने ओवरकम किया। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम। वक्त मुख्तसर है और कोशिश करेंगे इसको मुख्तसर रखें। तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको वंस अगेन वेलकम। और आप सभी पुराने खेलते चले आ रहे हैं और बहुत से टूर्नामेंट्स भी आपने खेले हैं, तो रूल्स एज यूजुअल सेम ही होते हैं। उनको थोड़ा बहुत
मॉडिफाई किया जाता है, या कहीं पर अगर किसी को समझ नहीं होती तो उसको समझाने के लिए आसानी से बयान किया जाता है। तो सबसे पहले बहुत से यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूल्स बनाए गए हैं, और उन रूल्स का पालन करना यानी उन पर इम्प्लीमेंट करना आप सभी के लिए अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा, नेसेसरी। तो अगर आपने गेम शुरू किया है, सबसे पहले हम स्टार्ट से ही ले लेते हैं, चलें गेम जब स्टार्ट करनी है तो अगर किसी तरह से आप दोनों टीम्स जो खेलने वाली हैं उनका क्लैश आ जाता है कि वो चाहती हैं कि हमें, मसलन टीम वन कहती है कि मैंने ए वाला हाउस लेना है, और टीम दूसरी जो ओपोनेंट है वो भी कहती है कि हमें भी ए वाला हाउस चाहिए। तो ये ऑफिशियल को इसके लिए हमने रूल में लिखा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल्स को इसकी इजाज़त दे दी गई है, वो अपने तौर पे मैनेज कर सकते हैं। पर आसानी के लिए यही है कि अगर किसी एक पॉइंट पर अगर आप मुत्तफिक नहीं होते तो जो मैच ऑफिशियल होंगे वो आपका टास्क करवा देंगे, और जो टीम टास्क विन करेगी वो फिर इस चीज़ की अहल होगी कि वो अपना जो रूम सॉरी जो हाउस लेना चाहते हैं वो चूज़ कर लें। उसके बाद जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें ये भी हैं कि आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जो स्केड्यूल के मुताबिक टाइम दिया गया है उसकी भी पाबंदी करनी होगी आपने। टाइम आपको मेंशन कर दिया जाएगा, और मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले आपने अपनी प्लेइंग भी भेजनी है मैच ऑफिशियल को। जो भी आपको जहां भी बताया जाएगा वो भी आप भेजेंगे। जब मैच शुरू हो जाएगा तो उसके बाद अगर पास्ट है इसका जो है ना हमारे लिए रूल, ये बड़ा टेक्निकल है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। हमने टेक्स्ट में भी और ऑडियो में भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा जो है वो अपना पीस नहीं चलना चाहता, या किसी टेक्निकल इशू के कारण वक्त गुजर गया जो 45 सेकंड का था, तो जो ओपोनेंट टीम है वो फर्स्ट टाइम उनका डाइस जो है वो पास कर देगी। अगर टेक्निकल इशू था तो फिर तो चलें सही है, कोई बात नहीं। और अगर ऐसी सिचुएशन मौजूद थी, वो गेम की सिचुएशन पर होता है और पता चल जाता है कि आपके पीसीज एक ही जगह पर दोनों टीम्स के मौजूद थे, तो शायद वो नहीं चलना चाह रहे थे क्योंकि किल होने का चांस था। तो हो सकता है कि उन्होंने इसलिए जो है वो अपना वक्त गुजारा हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भी आपका पास टैस हो गया तो आपका एक पास टैस का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा, और दूसरी टीम की मर्जी है कि वो अपने पीस चलती है किसी और पॉइंट से चलते, या यहाँ से चलना चाहती है तो भी चले। अगर नहीं चलेगी तो उनका पास टैस अगर उन्होंने करवाना है तो वो भी इसी तरह से करवाएंगे, मगर उनकी टर्म जो है वो खत्म नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर आप रिपीटेडली 3 बार कर देंगे तो आपका जो पास टैस वाला ऑप्शन है 1 2 3 तीनों आप जब कंज्यूम कर देंगे तो उसके बाद जो आपकी ओपोनेंट टीम होगी उसके पास यकीनी तौर पे इख्तियार होगा कि अगर आप फोर्थ टाइम ऐसा करते हैं तो वो आपको किक आउट कर देगी, यानी कि गेम से। तो जब गेम से किक आउट करेगी तो यकीनी तौर पे आप लूजर कंसीडर किए जाएंगे और वो विनर हो जाएंगे। उम्मीद है ये भी आपको पता चल गया होगा। आखिर में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी होगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मजीद भी क्लियर किया जाएगा। उसके बाद टेक्निकली यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको आपने बड़े ध्यान से रिमेम्बर रख करना है। उसके बाद आपने अगर मैच के दौरान रिकॉर्डिंग जो है वो दोनों टीम्स के लिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी टेक्निकल इशू के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम किस तरह से मेक श्योर करेंगे। अगर मैच ऑफिशियल वहां पर मौजूद नहीं थे, ज़्यादातर तो उम्मीद है कि मैच ऑफिशियल्स आपके मैच में मौजूद होंगे, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो दोनों टीम्स के कैप्टन जो है वो रिकॉर्डिंग करें, या उनका कोई भी प्लेयर रिकॉर्डिंग करके रखे जब तक रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और दोनों टीम्स एक ही पेज पर मौजूद हैं, तो फिर रिकॉर्डिंग जो है वो हमें ज़रूरत नहीं होगी। अगर दोनों टीम्स एक पेज पर मौजूद नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर उसको हम ये करेंगे कि रिकॉर्डिंग सुन के और डिसीजन देंगे। वो मैच ऑफिशियल देगा, और अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनाइजिंग टीम तक भी उसको रेफर किया जा सकता है। इसी तरह से जो भी बंदा जो भी टीम अपना शिकायत लेकर आएगी, यानी ये कहेगी कि भाई हमारे मैच में ये प्रॉब्लम हो गई है, और दूसरी टीम उसको डिनाई करती है या जो भी करती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है तो आप ₹200 सबमिट करेंगे। और उसके साथ साथ ये होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो आएगी। रिकॉर्डिंग आने की सूरत में आपका क्लेम अगर सच्चा है, यानी कि आपने जो क्लेम किया, जो आप बता रहे हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई, अगर वो बिल्कुल सही साबित हो जाती है तो फिर आपकी जो रकम है, अमाउंट है, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी और डिसीजन निर्णय जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किसी मतलब दोनों को हमने बोल दिया रिकॉर्डिंग करनी है और दोनों रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो जिसके पास रिकॉर्डिंग होगी
यकीनन वही विनर होगा। ज़ाहिर है जिसके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो यकीनन लूज़र कंसीडर किया जाएगा। इसी इसी तरह से जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो विद इन 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट्स के अंदर अंदर कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, गेम में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो इस सूरत हाल में आपको विद इन 5 मिनट्स अपने मैच ऑफिशियल को और जो आपका कैप्टन ग्रुप है वहां पर 5 मिनट से पहले पहले आपने इन्फॉर्म करना होगा। और 15 मिनट से पहले अगर प्रॉब्लम रिकॉर्ड किया गया तो फिर उसको रीमैच किया जा सकता है। ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। रूल बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी कोई मेरे ख्याल में दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इसी तरह से आपको अगर वैसे ये भी बात बता देनी चाहिए, चलें कोई बात नहीं, कैप्टन मौजूद हैं तो आपको टाइम दिया गया है कि आपने मैच खेलना है। जो दोनों टीमें एक किसी पॉइंट पे आ जाती हैं, मसलन हमने 5 o'clock मैच खेल लेना है, तो इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार जो है वो आपको अ, वक्त की पाबंदी करना इंतहाई ज़रूरी है। आपको वक्त की पाबंदी बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूँ कि इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप आइए और बगैर किसी वजह के लेट ना करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आप लेट हो जाते हैं तो हाफ एन आवर आपको दिया जाएगा। अगर उसके अंदर भी आप नहीं आते हैं तो फिर इंटरनेशनल रूल को ही फॉलो करते करते आपको मतलब लूज़र डिक्लेयर किया जाएगा। और साथ ही लूज़र तो डिक्लेयर किया जाएगा और दूसरी टीम जो है उसको विनर बना दिया जाएगा। तो इसी तरह से डी मेरिट पॉइंट्स का भी यहाँ पर रखा गया है कि अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं, मसलन प्लेइंग लिस्ट आप लेट कर रहे हैं, या जिस तरह से आज गोपाल सर ने बताया कि जिन कैप्टन्स को मदऊ किया गया था, इनवाइट किया गया था, वो नहीं आए, तो वो स्टार्ट से ही डी मेरिट पॉइंट एक लेके अपना आगाज करेंगे। तो इसी तरह से अगर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं तो वहां पर भी आपको डी मेरिट्स पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह से मैच जब फिनिशिंग टाइम है आपका, मसलन 5 बजे एक मैच का आगाज होना है और 11:30 रात फिनिशिंग टाइम होगा, तो 11:30 से पहले पहले आपने दोनों टीम्स ने आप पर अनिवार्य है, ज़रूरी है कि आपने रिजल्ट भी हमें पहुंचाना है। अगर आप रिजल्ट नहीं पहुंचाएंगे, लेट करेंगे, तो वहां पर भी आपको डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इन रूल्स के हवाला से मैंने आपको क्लैरिफाई की हैं और उम्मीद है कि सब कुछ ही जो नेसेसरी चीज़ हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर कोई रह गई हुई तो वो सर गोपाल मौजूद हैं और दीगर दोस्त हमारे मौजूद हैं। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको बयान किया समझ आ गया होगा। बाकी मैं अपने दूसरे होस्ट गोपाल सर के हैंड ओवर करूँगा माइक, और ये कहूँगा कि मज़ीद कोई चीज़ जो रहती है वो भी आप एलिब्रेट करें, और बाद में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो इंशाल्लाह उसमें आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू इदरीश भाई, आपको इतना ब्रीफ में एलेबरेट करने के लिए, और ऑलमोस्ट आपने कवर किया है। अब हम चलते हैं, क्योंकि गर्ल्स भी हैं तो गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन भी है हमारे यहाँ। तो ओवर टू यू नईमल, अगर कुछ रह गया हो तो आप भी प्रकाश डालें, यानी उसको ब्रीफ करें लोगों के साथ। नईमल, आवाज आ रही है? ये सब किसने खुला है? ये टेबल के नीचे वाला। ठीक। खुल खुल। नईमल, आवाज आ रही है आपको? नईमल, अच्छा, मेरे ख्याल में निमल मौजूद हैं लेकिन वो कहीं साइड पे हो गई हैं शायद। इदरीश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो नैमल नहीं है यहाँ पे। मैं अजीत जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि, सॉरी, निर्मल को होस्ट बना दिया जाए। निर्मल को थोड़ी देर के लिए होस्ट बनाएं जरा, अगर कुछ दिक्कत है तो। जो बांग्लादेशी आए होंगे, निर्मल जो है उनको बंगाली में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। अजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो निर्मल को होस्ट बनाए।
निर्मल टोपो उनकी आईडी होगी। नहीं चलेगा भाई साहब। इतना टाइम रहा। निर्मल आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। निर्मल टप्पो सुनाई दे हाँ रहा है? आप, हाँ बंगाली में आप बता दीजिए जो बांग्लादेशी हैं। ওকে। তো যত বাংলাদেশের প্লেয়ার রয়েছেন এই মিটিং এ সকলকে শুভ সন্ধ্যা। শুভ সন্ধ্যা। তো এতক্ষণ আমরা এই খেলার অর্থাৎ আজকের এই মিটিং এর মেন উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা আমরা প্রত্যেকে জানি। আমাদের রুলস এন্ড রেগুলেশন এক্সপ্লেন করা হয়েছে একটা দাদার মাধ্যমে। তো এই লুডো টুর্নামেন্টের কিছু রুলস আছে। যে কোনো খেলা খেলতে গেলে আমাদের রুলস থাকে। তো এখানেও সেরকমই রুলস তৈরি করা হয়েছে। আমি হয়তো আপনাদেরকে পুরোপুরি ভাবে বলতে পারবো না, ঠিক আছে? অডিও যখন আসবে আমি ভালো করে শুনে শুনে নিয়ে আপনাদেরকে বলবো। তো যেটুকু আমার মনে পড়ছে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। তো প্রথমে উনি বললেন রুম ক্রিয়েটের ব্যাপারটা। तो रूम क्रिएट হচ্ছে এমন হবে मैच ऑफिशियल टॉस করবেন। सर रूम क्रिएट के बारे में आपने वही बताया था ना कि मैच ऑफिशियल टॉस करेंगे। गो अहेड जितना आपको पता है उतना बता दीजिए, बाकी हम ऑडियो दे देंगे बंगाली में। ওকে। তো ম্যাচ অফিশিয়াল যিনি থাকবেন তিনি টস করবেন। যে টিম জিতবে তো ওই টিম হচ্ছে রুলস ক্রিয়েট করবে, সরি রুম ক্রিয়েট করবে। এবং ম্যাচের টাইম হচ্ছে রাত 11:30 পর্যন্ত রেজাল্ট দিতে হবে। মেবি 5:30 থেকে 11:30 পর্যন্ত ম্যাচ হবে। তো 11:30-11টার মধ্যে ম্যাচের রেজাল্ট শেয়ার করতে হবে আহ, যারা হোস্ট করছে। এবং তিনি বললেন যে কোনো টিমের কোনো যদি কমপ্লেন থাকে তাহলে ওই টিম আগে 200 টাকা সাবমিট করবে। যদি তাদের দেওয়া তার কোনো টিমের দেওয়া কমপ্লেন যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার জমা দেওয়া টাকাটা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে, নচেত এটা হবে না। তো আরেকটা ব্যাপার আরেকটা রুলস উনি বললেন, সেটা হলো খেলা চলাকালীন যে কোনো একটা প্লেয়ারকে মানে টিমের যে কোনো প্লেয়ারকে অথবা ক্যাপ্টেনকে একটি রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে এটি প্রয়োজন হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন রেকর্ড করতে হবে। এবং উনি বললেন যে ম্যাচ চলাকালীন ওই গতবারে যেমন আমরা একটা টুর্নামেন্ট খেলেছিলাম, অনেকে হয়তো খেলেছিলেন, এখানেও সেরকমই আছে 3 বার পাস ডাইসের নিয়মে চতুর্থবারে কিক আউট করা হবে। কিক আউট করার পরে যে যে টিম সেই প্রবলেম ক্রিয়েট করবে রানার ঘোষণা করা হবে। আর এবং যে থাকবে সে হচ্ছে উইনার হয়ে যাবে। এবং ম্যাচ ম্যাচ শুরু হওয়ার 15 মিনিট পর 15 মিনিটের মধ্যে, সরি 15 মিনিট পর না, 15 মিনিটের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে ওই ওর মধ্যেই ম্যাচ অফিসিয়ালকে জানাতে হবে। थैंक यू निर्मल, आपने इतना ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। बाकी if you have any doubts, any query, so please contact Nirmal. I will share the number in the WhatsApp group to all of you. Otherwise, if you have any doubts, any query, you can contact your organizer, group organizer. So if you are face any difficulty for the language barriers, please send the message and he or she send it to me. I will provide the all the audio recording to the whichever language you want. So now I request to Ajit to speak some words. अगर कोई वर्ड्स कोई रूल्स छूट गए हैं, कोई कुछ है तो उसको आप जो है एलेबरेट करें ब्रीफ में।
ओके, तो हेलो गाइस, मैं अजीत बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इद्रिस भाई ने सारे रूल्स क्लियर कर दिए हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले हैं। बाकी तो पॉइंट्स वाइज रूल्स काफ़ी हैं जो कि आप सब डेली डाइस गेम में खेलते हैं। वही सब रूल्स है, उन सबको पॉइंट बाय पॉइंट्स तो एक बार आप पढ़ दीजिए। बाकी जो टेक्निकल रूल्स थे वो सब इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई इशू नहीं है। इसी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो क्वेश्चन आएगा, और अगर उसके बाद भी होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकेंगे। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप अपने ऑर्गेनाइज़र से भी कंफर्म कर सकते हैं रूल्स के बारे में। तो थैंक यू अजीत, हमारे जो पार्ट है उसके मेन हिस्सा है, और आपके एडमिन भी हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये आपको लिंक भेजने में, ऐड करने में। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब नैमल, अगर आप आपको आवाज आ रही हो तो आप अपनी बात कहें। शायद नैमल ऑडियो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या मीटिंग से हैं या नहीं ये पता नहीं। चलिए मैं लास्ट में प्रोसीड करता हूं। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट रूल्स जो है वो पास डाइस का ही है। आपको 45 सेकेंड्स जो एज यूजुअल मिलते हैं वो आपको मिले ही हैं। अगर आप रोल डाइस नहीं करते हैं तो आपको 3 बार चांस मिलेगा, 4th टाइम में आपको टर्मिनेट किया जाएगा, ये दृश भाई ने बताया है। उसके बाद मैं भी यहाँ पे कुछ ब्रीफ ही रूल बताऊंगा। प्लेइंग लिस्ट में आपको जो भेजना है वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर, लूडो यूजर आईडी, प्लेयर के नेम और कैप्टन, यानी ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर एक भी चीज मिस हुई तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपको डीमेरिट पॉइंट्स दिला सकती है। 1 घंटा पहले प्लेइंग लिस्ट भेजनी है आपको, आपका मैच ऑफिशियल जो भी होगा। और अगर अभी भी कुछ लोग प्रोफाइल ठीक नहीं कर रहे हैं कैप्टन्स में, तो अगर प्रोफाइल ठीक नहीं कर रहे हैं और हमें ढूंढने में दिक्कत हुई और हम नहीं ढूंढ पाए, और आप अब तक अगर हम नहीं पहुंच पाए, आपकी चीजें नहीं पहुंची और बाद में आपको पता लगता है और आपका कोई लॉस होता है, तो आपको वहां पे भी डीमेरिट पॉइंट्स मिलेगा। क्योंकि हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, बार बार हम उस चीज को वो नहीं कर सकते। कुछ लोगों को रिमूव भी किया है, बट उन्हें लगा कि ठीक है हम टीम से बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट से तो मच बेटर। ठीक है। उसके बाद आपको जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ वीडियो चाहिए होगी, आपको स्क्रीन हाइड नहीं करनी होगी। अगर आप सिर्फ ऑडियो लेके आते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इदरीश भाई ने जैसे बताया कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी तभी होगा जब आप शिकायत करेंगे। शिकायत नहीं करते यानी कंप्लेन नहीं करते हैं तो कोई मैंडेटरी आप पे नहीं लागू होगा, हमें कोई मतलब नहीं होगा आपके ऑडियो से। रूल में अगर कोई डिस्प्यूट होता है हिंदी और इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में, तो इंग्लिश वाले वर्जन को फाइनल माना जाएगा, उसी वर्जन को ही कंसीडर किया जाएगा, किसी और वर्जन को नहीं किया जाएगा। कोई और लैंग्वेज का हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जो इंग्लिश में रूल है वो फाइनल रूल्स माने जाएंगे। कैप्टन को अनाउंस करना होगा जब रिजल्ट अनाउंस की बारी आएगी, तो कैप्टन को यह भी बताना होगा कि उसने कितनी पीसेस स्कॉट की और सामने वाले ने कितनी स्कॉट की, ये दोनों कैप्टन को बताना होगा। ऐसा नहीं कि एक कैप्टन बताएगा और एक नहीं बताएगा। अगर एक मिस करेगा या जो भी मिस करेगा, ये सारी चीजें स्कॉट नहीं बताई रिजल्ट अनाउंस करते टाइम, या ये नहीं बताया कि मैं जीता, मेरी टीम जीती, टीम का नाम लेके, तो भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी बहुत, हर जगह आपको पेनल्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक सही मानकों वाला टूर्नामेंट है जहां पे हमने प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे पास गेम बहुत कम है, लेकिन जो भी है हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें। अब आता है खेल भावना वाला पॉइंट्स। आपको किसी की कंट्री, किसी की नेशनलिटी, किसी का रेस, किसी का जेंडर, किसी की कास्ट, जो कुछ भी है, आपको कोई कमेंट नहीं करना है, अब्यूज नहीं करना है, आपको कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देने हैं आपको। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आपको 2 डिमेरिट्स पॉइंट्स हैं पनिशमेंट के लिए, 1 मैच का बैन है, या फिर आपको टूर्नामेंट से आउट किया जा सकता है, एक्सपेल किया जा सकता है। अगर इसमें आपकी टीम भी इन्वॉल्व होती है, आपकी टीम भी आपको सपोर्ट करती है, सपोज दैट,
तब भी आपकी पूरी टीम को भी आउट किया जा सकता है। पहले तो उस प्लेयर को आउट किया जाएगा, टीम अगर मान जाती है, टीम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, टीम की तरफ से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, टीम एक अपॉलॉजी देके कि हमारी टीम का मेंबर था, हम इस मेंबर को आउट कर रहे हैं, और उसको एग्री करती है, तो फिर उस टीम को छोड़ के सिर्फ उस प्लेयर को किया जाएगा। लेकिन अगर टीम सपोर्ट करती है, टीम ये कहती है नहीं नहीं हमारा प्लेयर है, ये जो भी है वो कुछ भी कहती है, तो फिर उस टीम को भी उस टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। रीशेड्यूल में आपको 15 मिनट्स का ध्यान रखना है। 15 मिनट्स के अंदर अगर आपका टेक्निकल एरर आ जाता है, आप डाइस नहीं चल पाते या कुछ भी है, कोई भी एरर आता है, आपका नेट चला जाता है, तो विद इन 15 मिनट्स तक, गेम स्टार्टिंग के 15 मिनट्स तक आपको रीशेड्यूलिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आपने जानबूझ के या कुछ भी ऐसा बग्स का यूज किया, मेल मेल गेम खेली, वो पता चल जाएगा, वो पता लगना आसान है। उसके लिए आवाज आ रही है मेरी? गायब हो गई थी बीच में ओके तकरीबन 1 मिनट के लिए। लास्ट ओके, बात को आप जो है ना दोबारा से कर लें। लास्ट में कहाँ पे था इदरीश भाई, बताएं जरा। वही आपने ये कर दिया था कि कंट्री जो है जेंडर वगैरह कोई भी किसी किस्म की अगर करता है ना तो अब्यूजिंग या बाकी उस पे आपको बैन वगैरह हो सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला है उसको आप कंटिन्यू कर लें। ओके, वो कंप्लीट हो टेक्निकल, चुका है। हाँ हाँ, टेक्निकल टेक्निकल एरर, वाला। टेक्निकल एरर अगर किसी का आता है तो आपको 15 मिनट्स का ही टाइम दिया गया है। 15 मिनट्स तक आप रीशेड्यूल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये प्रूफ हो गया कि आपने उसमें मेल गेम खेला है, यानी गेम डाइस नहीं चली या कुछ भी आपने ऐसा किया है, अगर ये प्रूफ हो गया तो आपको रीशेड्यूलिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका वास्तव में नेट गया है या कोई ऐप में यूज दिक्कत आई है, तो आपको मिलेगा रीशेड्यूलिंग का। लेकिन उसके लिए भी, अरे बार बार कॉल क्यों कर रहा है ये भाई? अभी आवाज आ रही है मेरी? यस यस। ओके, तो उसमें आपको रीशेड्यूलिंग की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन विद इन 5 मिनट्स आपको, जैसे ही आपका डिस्कनेक्ट होता है, तो उसी विद इन 5 मिनट्स आपको कैप्टन ग्रुप में और मैच ऑफिशियल ग्रुप में आपको अनाउंस करना है। अगर बाई चांस कैप्टन ग्रुप में अनाउंस नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है कोई दो प्लेयर ऐसे खेल रहे हों, कैप्टन उस दिन का कैप्टन कोई और हो, तो आप क्या करेंगे, कॉमन ग्रुप में अनाउंस करेंगे। कैप्टन नहीं होता है तो कॉमन ग्रुप में उस दिन का कैप्टन जो भी होगा वो उसमें अनाउंस करेगा। अच्छा, कैप्टन जिस दिन का जो कैप्टन होगा उसका ही बात मानी जाएगी। दूसरा जो सर्विंग कैप्टन है या जो उस समय पूरी टीम का कैप्टन पहले रहा होगा, उसका कोई वैल्यू उस समय उस मैच के लिए नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम जो रेगुलर कैप्टन करेंगे, है ना। तो ये एक बेसिक नियम है, इसका जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि भाई हम ऐसा करें कि इसमें ये करें कि दिक्कत क्रिएट करने लगे। तो और ये समस्या बहुत लेट तक आ सकती है। लेट नाइट रिजल्ट शेयर ना करें, क्योंकि 11:30 के बाद रिजल्ट शेयर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको जब गेम स्टार्ट करेंगे तब आपको बताना है और अपना लिंक कॉमन ग्रुप में डालना है। कॉमन ग्रुप में ही आप बताएंगे कि हमारा मैच स्टार्ट होने जा रहा है, दोनों कैप्टन, और कॉमन ग्रुप में ही लिंक भी आपका उसमें आएगा। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी कुछ अगर बात रह गई होगी तो आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी, और क्योंकि हम मीटिंग को बहुत छोटा रखना चाहते हैं, सो अंत में मैं एक बार फिर नैमल को बोलता हूं अगर वो उनकी आवाज आए, अदरवाइज अजीत जो है मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नैमल, आपको आवाज आ रही है? नैमल शायद मीटिंग में है नहीं। ओके, सो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को
क्लोज करते हैं। और हाँ, एक चीज और कि कैप्टन इस चीज का विशेष ध्यान रखे कि जो कैप्टन आप बना रहे हैं वो कैप्टन जरूर मेंशन करें। और वीडियो की फीस वगैरह की बात इन्होंने बता दी है कि आपको 200 रुपये सबमिट करने होंगे अगर आप कंप्लेन रेज करते हैं। और अगर आपका क्लेम सही पाया जाता है तो आप जो है आपके पैसे रिफंड होंगे। और जो आपको 200 रुपये सबमिट करने होंगे वो आप कांटेक्ट करेंगे उसके लिए अजीत को या मुझे, क्योंकि उसके लिए और लेकिन वाया मैच ऑफिशियल आपको बताएगा। और मैच ऑफिशियल ही हमें इन्फॉर्म करेगा कि इसने ये कंप्लेन दी है और ये फीस देना चाहते हैं। उसमें जो भी आपका टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होगा, जो भी चीजें चार्जेबल होंगी उतना आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सही पाए जाते हैं तो, अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको एक भी रुपये नहीं मिलेगा। सो ये कुछ चीजें हैं। बाकी एक मेन पॉइंट ये है कि हम किसी भी एक या दो टीम को हम जब बोलेंगे कि आपकी लाइव रिकॉर्डिंग होनी है, यूट्यूब पे जाएगी और उस दिन यूट्यूब लाइव भी होगा, उस दिन किसी भी टीम को कहा जाएगा एक दिन पहले जिसका मैच होगा बता दिया जाएगा। और आपको जूम की तैयारी कर लेनी होगी, मतलब आप जूम पे रहे ना रहें लेकिन आपको उस टाइम पे खेलना होगा जिस टाइम पे आपको कहा जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो है वो फिक्स किया जाएगा। ये अधिकार जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैच ऑफिशियल ने रखा है कि अगर उनको अपनी रिकॉर्डिंग आपकी लाइव होगी तो आपको उसी समय खेलना पड़ेगा जो टाइम आपको दिया जाएगा। सो इतना ही। इसके बाद आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। सो नाउ ओवर टू अजीत। So thank you, Idrish, and thank you, Ajit, for brief explanation for today's meeting. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. Let me explain the rules and regulation in short. इन सब के एक्सप्लेन करने के बाद भी, और आप सब लोग इसको YouTube पर बाद में देख पाएंगे. So here we go. The first rule. Each team have 45 seconds to roll the dice. सभी टीमों को 45 सेकंड मिलेंगे रोल डाइस करने के लिए. Point 2. If team fail to roll the dice within the time limit set by organizer or team app, they can pass the dice on 3 times. अगर कोई टीम 45 सेकंड में अपनी रोल डाइस नहीं कर पाती है तो वह ऐसा 3 बार कर सकती है. 3. The 4th time the team have right to terminate. चौथी बार पास करने पर टीम को यह अधिकार होगा कि वो डाइस पास न करते हुए वो उसको टर्मिनेट कर सके. Number 4. DPS, dice pass system. The dice pass system is the system which can save your pieces. For example, if your pieces is 27, 40 and the other pieces is 21 and 30, 27 and 35, then you can roll the dice, and then your number is low, then you don't move your pieces, then you can go and tell the opponent team to say, I can use the dice pass system. So we use the dice pass system. So the opponent team will provide the dice pass system. अगर आपकी गोटी या आपकी पीसेस 27 और 40 और अपोनेंट की 35 और 27 पे होती है और आपके नंबर कम आते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपनी पीसेस को बचा सकते हैं. बचाने के लिए आपको डाइस पास सिस्टम का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम. लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको अपनी अपोनेंट टीम को बताना पड़ेगा कि मैं रोल डाइस के बाद जो संख्या आई है उसको मूव नहीं करना चाहता, और आप ये डाइस पास सिस्टम यूज करके अपनी उसको
आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, डाइस पास सिस्टम 3 टाइम आपको मिलेगा। डाइस पास सिस्टम फैसिलिटी अवेल ओनली 3 टाइम, बट आफ्टर द 4th टाइम द टीम हैव राइट टू टर्मिनेट। चौथी बार में टीम को यह अधिकार होगा कि वो आपको टर्मिनेट कर सके। Dice pass system is the only facility to use as a save the pieces। Dice pass system एक only facility है जहां पर आप इसका यूज करके अपनी पीसेस को सेव कर सकते हैं। नंबर 6, if opponent team has passed the dice, they can use the dice pass system। The other team the dice pass system will not be counted। अगर अपोनेंट टीम या आपकी टीम ने डाइस पास सिस्टम यूज किया है तो दूसरी टीम का डाइस पास सिस्टम काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, if your team has passed the dice, for example, like name of example, if Ajit team use the dice pass system, then the Gopal's team does not include it। Only your Ajit dice pass system will count, Gopal dice system will not count। अजीत की जो डाइस पास सिस्टम, क्योंकि अजीत ने यूज किया है, अजीत ने कहा है कि हम डाइस पास, अजीत ने कहा है कि मैं डाइस पास सिस्टम का यूज करना चाहता हूं, इसलिए मुझे ये अधिकार है कि मैं डाइस पास सिस्टम करूं। लेकिन गोपाल की डाइस पास सिस्टम, अगर गोपाल के भी नंबर सेम आ जाते हैं और वो नहीं चलना चाहता तो गोपाल की डाइस पास होगी, लेकिन अजीत की काउंट होगी, गोपाल की नहीं होगी। सो ये 7, after the rolling the dice, the person do not have a right to terminate without a warning। अगर रोल डाइस के बाद उसके नंबर आते नहीं हैं और वो चलना नहीं चाहता तो टर्मिनेशन नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कि उसका चौथी बार अगर डाइस पास का सिस्टम आ जाता है तो ही वो टर्मिनेट कर सकता है। एक्सेप्ट 4th टाइम ही और शी कैन टर्मिनेट विदाउट अ वार्निंग, कंटिन्यू विदाउट वार्निंग, वो बिना वार्निंग के उसे टर्मिनेट कर सकता है 4th टाइम में। 7, the captain must send the playing list, the name, the user ID, Ludo user ID, contact number and captain's details। आप नंबर 7 में आपको कैप्टन अपनी डिटेल देगा, कॉन्टैक्ट नंबर, लूडो यूजर आईडी, उसका रियल नेम। लेकिन इसमें एक बात मैं यहां नथी कर देता हूं कि अगर उसका रियल नेम और लूडो यूजर आईडी सेम है तो उसको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इफ द लूडो यूजर आईडी या नेम इज सेम, दे डू नॉट वांट टू राइट द नेम and Ludo user ID, can only use the name, this is my Ludo user ID, the Ludo user ID and the name is same, then they don't want to address the Ludo user ID। 8, the match playing list will be sent the 1 hour before the match। 1 घंटे पहले मैच की प्लेइंग लिस्ट आपको सेंड करनी होगी। द मैच ऑफिशियल विल बी डिसाइडेड बाय ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। मैच ऑफिशियल जो है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी डिसाइड करेगी, जिसको आप प्लेइंग लिस्ट 1 घंटा पहले भेजेंगे। 9, टाइम स्लॉट 5 PM to 11:30 PM Sunday to Saturday। But the note, the time slot on the Sunday is 9:30 AM to 3 PM। It means the Sunday have 2 slots, but Monday to Saturday only just
one slot. Number 10, late result. Result cannot be shared after 11:30. If you share the late result, you can receive 1 demerit point. 11:30 के बाद आपको रिजल्ट नहीं भेजने हैं. अगर आप रिजल्ट भेजते हैं तो आपको 1 डीमेरिट पॉइंट मिलेगा. 12. अगर आप दोनों ही टीमें सहमत हैं कि हम 10 बजे मैच शुरू कर सकते हैं 10 बजे के बाद, तो दोनों को ही अपनी सहमति का मैसेज ग्रुप में डालना होगा. लेकिन अगर 11:30 के बाद रिजल्ट आता है तो डीमेरिट पॉइंट दोनों को ही मिलेगा. नंबर 13, अगर कैप्टन टाइम पे प्लेइंग लिस्ट नहीं भेजता है या कोई चीज मिस करता है उसमें से, चाहे लूडो यूजर आईडी हो या फिर कांटेक्ट नंबर हो, नाम हो, इनमें से कुछ भी अगर मिस करता है तो कैप्टन को 1 डीमेरिट यानी उस टीम को 1 डीमेरिट पॉइंट मिलेगा. इफ कैप्टन मिस दिस सम ऑफ द डिटेल्स लाइक लूडो यूजर आईडी, नेम और कांटेक्ट नंबर, देन कैप्टन और his or her team will be punished for 1 demerit point. In the third time, the captain must face the 1 match ban. तीसरी बार ऐसा करने पे कैप्टन के ऊपर 1 मैच का बैन लगाया जा सकता है. कैप्टन को जब भी लेट स्टार्ट करेंगे या मैच जो भी स्टार्ट करेंगे, कैप्टन और कॉमन ग्रुप, बाय चांस अगर उस दिन रेगुलर कैप्टन मौजूद नहीं होता है तो दूसरा कैप्टन कॉमन ग्रुप में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा. कैप्टन मस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर स्टार्टिंग द मैच इन द कैप्टन ग्रुप और कॉमन ग्रुप. इफ कैप्टन इज नॉट रेगुलर कैप्टन इज नॉट अवेलेबल, देन द करंट कैप्टन विल शेयर द starting information in the common group. Number 15, dispute. Dispute will decide the match officials and organizing committee. 11, आपके किसी विवाद होने पर निर्णय सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैच ऑफिशियल करेंगे. 16, recording is not a mandatory, but the filing is a complaint. The recording must provide to the match officials and organizing committee. Recording आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर शिकायत करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग देनी होगी. Note: the complainant team has paid the 200 rupees for filing in a complaint. जिसने भी शिकायत करी होगी या कंप्लेन की होगी उस टीम को 200 रुपए जमा कराने होंगे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए. If complaint found correct, the fee will be refunded. If complaint find incorrect, then fees will be not refunded. अगर कंप्लेंट सही पाई जाती है तो उसके जो फीस है जो उसने जमा की है वो उसको वापस मिल जाएगी. अगर कंप्लेंट गलत पाई जाती है तो उसको वह फीस नहीं मिलेगी, यानी जो शुल्क उसने दिया है वो वापस उसको नहीं मिलेगा. इसलिए ध्यान रहे, ऑलवेज अटेंशन, द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड करेक्ट एंड वेल मैनर्स. कंप्लेंट हमेशा सही फॉर्म और सही मैनर में होनी चाहिए. Number 17, if no one can abuse the caste, religion, sex, nationality, gender, if the person or team or anyone can found the guilty of this such kind of
abusing language or some other problem, then the punishment will be very hard. These kind of derogatory remarks will be punishable. Punishable 1 demerit point, 2 demerit points, or 1 match ban or expel for the entire tournament. जाति, धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी को कोई कमेंट ना करें। यद्यपि आप ऐसा कमेंट करते हुए पाए जाते हैं या आपकी टीम ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उस पर भारी जुर्माना के साथ साथ भारी पनिशमेंट यानी सजा भी है, इसलिए आप ऐसा ना करें। आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। इट इज टोटली एडवाइजेबल टू डू नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन यद्यपि आप ऐसा करते हैं तो आपको 1-2 डीमेरिट पॉइंट्स, 1 मैच का बैन या पूरे टूर्नामेंट से निष्कासित किया जा सकता है। नोट, if captain or team support the kind of such activity, the whole team will be punishable or discarded for the tournament. अगर कप्तान और उसकी पूरी टीम भी अगर इस तरीके के काम करती है तो उसको भी इन तीनों सजाओं में से कोई एक सजा दी जा सकती है। 18. The regular Team 1 app must apply all the rules and regulation. Next, यानी टीम 1 के जो भी नियम हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे, हर एक टीम के ऊपर। If any error found during the match hours, but the match reschedule facility is available, but it will be available only the match starting for 15 minutes. If match start for 8:10 p.m., the match reschedule facility available only 8:25. Within the 15 minutes, if you find any difficulty or network error or something else, then your match will be rescheduled. But within the 5 minutes, your network is disconnecting, the 5 minutes is counting, then you will inform the match official, then he or she will provide the match reschedule facility. रीशेड्यूल की फैसिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन आप 15 मिनट के अंदर अगर आपको रीशेड्यूल होने की संभावना अगर हो, जैसे कि आपका नेटवर्क 15 मिनट में खराब हो जाए मैच स्टार्ट के बाद, या कुछ और समस्या आ जाए, ऐप में दिक्कत आ जाए, तो आप मैच ऑफिशियल को जैसे ही आपके नेटवर्क में समस्या आती है उसके तुरंत विदिन 5 मिनट में आप अगर इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपको मैच रीशेड्यूल की फैसिलिटी मैच ऑफिशियल के द्वारा दी जाएगी। लेकिन नोट, अगर अपोजिंग टीम ने यह प्रूव कर दिया कि आपने 5 मिनट लेट हो गए हैं इन्फॉर्म करने में और आपका नेटवर्क या कोई भी समस्या 5 मिनट से ज्यादा या 15 मिनट से अधिक के बाद हुई है, तो आपको रीशेड्यूल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इफ अपोजिंग टीम the opponent team is too late to inform the match official or more than 15 minutes, then match reschedule facility is not available for any team. This information will be shared by and granted by the common group and captain group within the 5 minutes. ये इंफॉर्मेशन आपको कैप्टन ग्रुप और कॉमन ग्रुप में बतानी होगी कि मेरा नेटवर्क या कोई भी ऐप में दिक्कत आई थी जिसकी वजह से मुझे रीशेड्यूल फैसिलिटी चाहिए। अगर कैप्टन प्रेजेंट है तो उसको ये तीनों चैनल पे करने होंगे, कैप्टन ग्रुप, कॉमन ग्रुप और जो उसका मैच ऑफिशियल है उसको भी। इफ कैप्टन इज प्रेजेंट देन he or she must
inform all the three channels, the captain group and common group and match officials. 20. The both captain announced the match result in the captain's group. The match result announced the win or loss, but he or she must announce the match scored pieces, the margin of winning the scored. Example, if somebody is A is winning by 8-4, then A said, I am won the match by B against B, margin of 8-4. The same thing announced by B team also. दोनों कैप्टन को कैप्टन ग्रुप में रिजल्ट अनाउंस करना होगा और दोनों कैप्टन को जीत और हार का मार्जिन स्कोर के रूप में बताना होगा, चाहे कैप्टन ए और बी दोनों को ही। जैसे कि अगर कैप्टन ए जीतता है 8 और 4 के मार्जिन से, तो उसको कहना पड़ेगा कि मेरी 8 पीसेस शॉर्ट हुई और सामने वाले की 4। If 21, if no agreement between match officials and teams, the organizing committee decision will be final. अगर मैच ऑफिशियल और टीम के बीच में कोई निर्णय नहीं बन पाता है या कोई समस्या आती है, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी कार्यकारी समिति का निर्णय ही फाइनल होगा। Number 22, the match organizing committee or tournament organizing committee have right to reserve any changes in the rules for according to the situation. Notify only match officials and team captain. No permission required for anyone. मैच ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी कार्यकारी समिति को यह अधिकार है कि समय के अनुसार वो किसी भी नियम को कभी भी बदल सकते हैं। सिर्फ वो लागू करने से पहले मैच ऑफिशियल और कप्तान को बताएंगे। इसके अलावा उन्हें किसी से परमिशन यानी रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। If 23, if any conflicts around the language issue in the rules, then the English version will be a final version. अगर हिंदी और इंग्लिश के नियम में कोई दिक्कत आती है या कोई प्रबेल होता है कुछ, तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा। The English version should be prevail and final. Note some additional points. The point number 1, the no walkover facility is available. कोई walkover facility आपके लिए available नहीं है। If some team withdraws playing the game, then the other team have option to enter the tournament. The match officials and organizing committee have right to announce the team squad for the another team to enter the tournament. अगर कोई टीम बीच से मैच को विड्रॉल कर लेती है या मैच छोड़ देती है बीच के, तो दूसरी टीमों को चांस दिया जाएगा। Some other team have provide two chance to play. This facility is only available for the first round. यह फैसिलिटी सिर्फ पहले राउंड के लिए ही मानी जाएगी। For example, if some team play is only 5 match, the 5 matches remaining. अगर कोई टीम 5 मैच खेल के 5 मैच के बाद छोड़ देती है, तो बाकी के 5 मैच खेलने के लिए दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। If the other team has 5 match, win 3, lost 2,
so all the points shifted to the other team. अगर उसने 5 में से 2 जीते हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो टीम आई होगी उसको तीनों जीत के पॉइंट्स मिल जाएंगे और 2 लॉस दिए जाएंगे. And the round second, if something happen again in the round second, the same pattern will not follow the organizing committee. अगर ऐसा दूसरे राउंड में होता है तो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी. The another pattern is, suppose the team qualified is 432, the group divided into 4 to 8. The other team is disqualified or withdraw the tournament. Then the group 1 or 2, 3, 4, 5, 6, 8, any group, the team will decide the position. Suppose the team 1 group, 4 team, we have decided to qualify the tournaments, but number 4 team is withdrawal for the tournament. Then the chance given goes to number 5. Group 1 and team number 5 secure the 5th position, the chance given to his or her team. अगर दूसरे राउंड में इस तरीके की चीजें होती हैं तो इस तरीके का सेम पैटर्न फॉलो नहीं होगा. मान लीजिए 32 टीमें हैं, 32 टीमों में से अगर हर ग्रुप में से 4 टीमें ली गई, मान लीजिए चौथे नंबर की टीम ग्रुप 1 में से बाहर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 5वें नंबर की टीम को चांस दिया जाएगा. बट not in the final. We have a right to, we can use some other methods such as like squad, statistics, ranking, or any other facility we can use. हम यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, उसके स्कॉट, स्टैटिस्टिक्स की रैंकिंग या कोई और भी मेथड जो हमें लगेगा कि ये आवश्यक है बनस्पत के टीम को चांस देने के. तो मैच ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस चीज का अधिकार रखती है. ही मैच ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैव राइट टू रिजर्व these such kind of facilities or changes in the any time. Again, note, the officials and organizing committee have right to invite any team to playing live video match for recording on the YouTube. मैच फैसिलिटी टीमों को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैच ऑफिशियल ये अधिकार रखते हैं कि वे लाइव वीडियो मैच के लिए इन्फॉर्म करके टीमों को बताएं और टीमों को दिए गए टाइम पर ही खेलना होगा. The given time provided by match officials or organizing committee, the team must play in the same time. Other rules, those who are not completed or not covered in this video, will be implemented in a short time or according to the situation. जो भी इस वीडियो में रूल्स कवर नहीं हुए हैं या छूट गए हैं वो नियम आगे के वीडियोस में और टेक्स्ट में आपको मिल जाएंगे या फिर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. रूल्स आवश्यकता के अनुसार कहीं भी कभी भी चेंज किए जा सकते हैं और इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. इसके लिए कार्यकारी समिति किसी के ऊपर कोई परमिशन लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कार्यकारी समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता. ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इज अ फाइनल एंड बाइंडिंग फॉर ईच एंड एवरी टीम. नो वन कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. सो ये था आज के कुछ नियम जो मैंने ब्रीफ में बताए थे. कुछ कवर हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो उन सब की डिटेल भी जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आपको मिल जाएगी. तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए. शुक्रिया, नमस्कार.